फ्रेंड, इस क्लास में हम लोग वृत्त को बहुत अच्छी तरह से सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा का पूरा देख लेते हैं तो वृत्त से रिलेटेड आपके कोई भी प्रश्न छूट करके नहीं जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वृत्त क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिरकार वृत्त है क्या। देखिए, वृत्त को अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कल। ठीक है, अब ये होता क्या है कि किसी एक पॉइंट को ले लिया जाए। ठीक है, समझिएगा, किसी एक पॉइंट से निश्चित दूरी मान करके क्या करें कि उसी को लेकर के गोला बना दिया जाए। तो ये हमारा क्या बन जाता है, वृत्त। ठीक है, अब देखिए वृत्त की परिधि की अगर बात करें कि परिधि क्या होती है। ठीक है, तो वृत्त जिस रेखा से घिरा हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। जैसे समझिए कि एक सीधी रेखा है, अब मैं इसी को घुमा करके क्या करूं, एक बना दूं इस आकृति का, तो ये हमारा क्या बोला जाएगा, वृत्त। तो जिस रेखा से ये घिरा हुआ होता है ये आकृति, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त। पहली बात तो क्लियर हो गई। अब समझिए दूसरी बात कि त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, तो त्रिज्या क्या होती है कि इसका जो केंद्र बिंदु होगा, ध्यान दीजिएगा, केंद्र बिंदु क्या होता है कि केंद्र बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहां से क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है परिधि का वो समान रहेगा। चाहे इधर देख लिया जाए, चाहे इधर देख लिया जाए, चाहे इधर किसी भी जगह अगर हम लोग देखेंगे तो ये डिस्टेंस जो रहेगा वो हमेशा समान रहेगा केंद्र बिंदु से। ठीक है, तो त्रिज्या क्या होती है, केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। माइंड में गई बात, केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या। इसे स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। कहीं भी स्मॉल आर अगर सर्कल के कंडीशन में लिखा है तो आप समझ जाइए क्या दिया है, त्रिज्या। अगली बात आती है व्यास। तो व्यास देखिए क्या होता है कि व्यास ये जो त्रिज्या का दूना होता है, इस बात को माइंड में रखिएगा थोड़ा सा, कि अगर त्रिज्या जो जितनी है उसी का हम लोग दूना कर दें तो हमारा क्या बन जाता है, व्यास। ये पूरी की पूरी लंबाई जो होती है वो क्या हो जाती है, जो केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा होगी और जो वृत्त की परिधि के दोनों तरफ टच कर दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास। अब व्यास और त्रिज्या में एक बड़ा अच्छा सा रिलेशन, व्यास को इंडिकेट करते हैं हम डी से, और व्यास और त्रिज्या में एक रिलेशन है। तो डी जो होता है वो 2r के इक्वल होता है, मतलब त्रिज्या को अगर आप दूना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, व्यास। इस बात को भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट बात आती है क्या कि जीवा। अब देखिए जीवा क्या होती है कि जो रेखा वृत्त के केंद्र को छोड़ करके कहीं से भी चली जाए, इधर देखिए यहां से भी चली जाइए, क्या बोली जाएगी, जीवा। वृत्त के केंद्र से होकर के जो रेखा जाती है उसको देखिए वो भी एक जीवा है। सबसे बड़ी जीवा की बात करेंगे तो ये व्यास हो जाता है। केंद्र से होकर के जो जाएगा वो क्या बोला जाएगा, व्यास, और केंद्र के अलावा कहीं से भी जाएगा वो क्या है, जीवा। अब अगर कभी बात किया जाए सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो जो वृत्त का व्यास होता है वही सबसे बड़ी वृत्त का क्या होता है, जीवा होता है। तो इस बात को भी माइंड में रखिएगा। केंद्र को आप समझ चुके हैं कि केंद्र एक ऐसा बिंदु है जहां से ये परिधि की दूरी क्या होती है, एकदम समान होती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें स्पर्श बिंदु क्या होता है, तो समझिएगा इस बात को। अब देखिए एक लाइन अगर हम लोग इस लाइन को खींचे यहाँ से ड्रा कर दें तो आप देखेंगे ये क्या करेगी, इसको बोलते हैं छेदक रेखा। तो ये देखेंगे दो पॉइंट पे कट करेगी। अगर गेस करिए फिर से यहाँ से खींच दे तो ये भी दो पॉइंट पे कट करेगी। ऐसे खींचते हुए चलिए एक रेखा ऐसे खींचेगी जो केवल एक पॉइंट पे कट करेगी। माइंड में गई बात कि ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि के केवल एक बिंदु को टच करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा बोलेंगे। और ये जिस बिंदु पे टच करेगा उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ये वाली बात हो जाती है। और स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, ये जो होने वाली रेखा जो वृत्त के स्पर्श बिंदु से होकर के रेखा जाएगी वो क्या बोली जाएगी, स्पर्श रेखा। ये बात माइंड में। अब देखिए ये तो जनरल सी बात थी वृत्त से रिलेटेड। अब हम लोग थोड़ा सा वृत्त से रिलेटेड प्रमेय को समझ लेते हैं। अगर ये समझ में आ गया, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन हो आराम से आप कर पाएंगे। एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम केसों में। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहला इसका प्रमेय होता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। बात माइंड में रखिए, समझिए इस बात को कि कोई वृत्त है, नंबर 1 बात क्या है, कोई वृत्त, और इसका अर्धवृत्त क्या होगा, रेखा से ये आप क्या करिए, व्यास खींच दीजिए। अब क्या होगा, आधा वृत्त उधर है, आधा वृत्त इधर है। ठीक है, कोई भी जो जीवा है वो वृत्त को दो भागों में बांट देती है। ठीक है, और जो व्यास ये जो व्यास है ये क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। तो आधा वृत्त इधर हो गया, आधा वृत्त इधर हो गया। अब बात माइंड में रखिएगा, यहाँ पर कोई भी कोण बन जाए, कहीं पर भी बन जाए, आधे वृत्त में अगर बनाए ये समकोण होगा, मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएगा। चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ बने, कहीं पर भी बन जाए वो क्या होता है, हमेशा समकोण बनाता है। तो इस बात को माइंड में रखिए, इससे बड़ा हेल्प होता है। कई बार क्या होता है कि ये वाला एंगल दे देता है और ये वाला एंगल पूछ लिया क्या होगा, तो आप सिंपल सा अगर मान लीजिए ये 30 दे दिया और पूछ लिया ये वाला एंगल क्या होगा, तो आप जनरली बता पाएंगे ये 90 डिग्री ऑलरेडी होता है। ठीक है, 90 में अगर 30 को ऐड करते तो 120 हो जाएगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ से 120 हो गया, तो ये अपने आप पता चल गया ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो आसानी से आप कर पाएंगे।
अगले प्रमेय को देखते हैं। अगला प्रमेय क्या है कि स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो लंब होती है। इस बात को भी माइंड में रखिएगा। देखिए स्पर्श बिंदु, सबसे पहले हम लोग क्या ड्रा करते हैं, एक वृत्त ड्रा किए, ठीक है। अब इसका हमने क्या किया, ये स्पर्श बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है। स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो हमेशा क्या होगी, इस रेखा पर लंब होगी। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इधर भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का भी एंगल बनेगा। ये सब क्वेश्चन में हेल्प करने वाली चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रमेय अगर हम लोग देखें, ये थर्ड हो गया, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। अगर अगले प्रमेय को हम समझे तो क्या है कि वृत्त की किसी जीवा से परिधि पर बना कोण, बात को माइंड में देखिए, समझिएगा इस प्रमेय को कि कोई वृत्त है, इसकी जीवा से परिधि पर बना कोण, जो परिधि है ये परिधि हो गई, परिधि पर बना कोण उस जीवा के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। बात को माइंड में लीजिए, ये मान लीजिए केंद्र है, यहाँ पर जो कोण बनेगा, आपने देखिए इस प्रमेय से हम क्या समझते हैं कि वृत्त की किसी जीवा से परिधि पर बना जो कोण होता है उस जीवा के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। मतलब परिधि केंद्र पर मान लीजिए 2x एंगल बना, ठीक है, तो परिधि पर कितना बनेगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, x, ठीक है। अब समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया क्या, 100 अंश का कोण बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, अगर ये पूछ लिया तो क्या करेंगे आप, सिंपल क्या करिए, इसका आधा कर दीजिए, तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, 50 अंश का। तो इस प्रमेय से ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगले प्रमेय को समझते हैं। अगला प्रमेय हमारा क्या है कि एक ही वृत्त खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। इस बात को भी समझिए कि अगर से एक ही वृत्त खंड, मैंने बताया कि जीवा जो होती है वो क्या करती है, वृत्त को दो खंडों में बांट देती है। तो समझिए ये कोई वृत्त है और हमने एक क्या किया, जीवा को ड्रा कर दिया। अब ये दो खंडों में बट गया, एक ये वाला खंड हो गया, एक ये वाला खंड हो गया। जो बड़ा खंड होता है उसको बोलते हैं दीर्घवृत्त खंड और जो छोटा होता है उसको बोलते हैं लघुवृत्त खंड, ठीक है। अब देखिए इस प्रमेय की रिगार्डिंग क्या है, एक ही वृत्त खंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब ये कोण बन गया, क्लियर है, और एक ये वाला कोण बन गया। अब इस प्रमेय की रिगार्डिंग अगर हम लोग समझेंगे, अगर ये दे दिया मान लीजिए 30 डिग्री का, क्लियर, और ये वाला पूछ लिया कितने डिग्री का होगा, अगर हमें ये प्रमेय पता है तो तुरंत बता पाएंगे, अगर नहीं पता है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इस प्रमेय के रिगार्डिंग है क्या कि एक ही वृत्त खंड में जो कोण बनेगा वो आपस में क्या रहेगा, बराबर। तो यहाँ पर 30 अंश का है तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का होगा, 30 अंश का ही होगा, क्योंकि एक ही वृत्त खंड की बात हो रही है, इसी खंड की बात हो रही है, उसमें कोण बन रहा है तो आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इस प्रमेय से इस टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, समझिए बात को, ये कोई वृत्त है और ये रहा इसका केंद्र। अब ये कोई जीवा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, हमने क्या किया, जीवा पे एक लंब खींच दिया। अब ये क्या करेगा, जीवा को समद्विभाजित कर देगा, मतलब दो बराबर भागों में बांट देगा। जैसे मान लीजिए क्या है कि जीवा 8 सेंटीमीटर की है और हमने क्या किया है कि यहाँ से लंब इस पे ड्रा कर दिया। अब ये जीवा दो पार्ट में बढ़ गई, 4 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा और 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इधर। ये कहाँ यूजफुल होता है, समझिएगा बात को। जैसे एक वृत्त है जिसका जो जीवा है वो है 8 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, क्लियर। और ये नहीं दिया है, वृत्त का जीवा कितना है, 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब पूछ लिया वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी बताइए, तो हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी, इस प्रमेय की। तो इस प्रमेय के गाड़ी हम लोग जानते हैं कि केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित कर देता है। तो 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण का वैल्यू 5 दिया गया है तो 5 का स्क्वायर और आधार दिया गया है 4 तो 4 का स्क्वायर और प्लस में यल का नहीं दिया गया तो यल को रहने दो। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा और यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, प्लस में क्या होगा यल स्क्वायर। 16 को इधर लाएंगे तो 25 में से 16 घट जाएगा, 25 माइनस 16 इक्वल टू यल स्क्वायर होगा। और यहाँ से ये घटेगा तो 9 हो जाएगा और 9 इक्वल टू यल स्क्वायर, तो यल का वैल्यू कितना आएगा 3। तो हम लोग आसानी से बता पाएंगे क्या कि ये जो केंद्र से जीवा की दूरी है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए इस प्रमेय की जरूरत भी पड़ जाती है। तो इस तरह से आप क्या है कि वृत्त के किसी भी क्वेश्चन को अगर ये प्रमेय आपके माइंड में है और ये चीजें क्लियर है तो आप क्या है कि परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन हो या तो कोड से रिलेटेड क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।